ना बेसन, ना आटा और ना ही ब्रेड। आज हम आपके साथ ऐसे नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाले हैं जिसे आप घर पर रखी हुई सिर्फ 3 चीज़ों से बनाकर पूरे परिवार को खिला सकते हैं और इसे खाने के बाद सभी आपकी तारीफ करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो फिर चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और जल्दी से इन गर्मा गर्म सी कचौरियों को बनाना शुरू करते हैं। तो आज के इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर आलू लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को उबालकर मैंने इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि हमें आलू को मैश करना है। तो यहाँ पर मैं मैशर से मैश कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं। बस आलूओं में बिल्कुल भी छोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए। यदि आपने आलू को अच्छे से उबाल लिया है तो आसानी से ये मैश हो जाएंगे। चलिए आलू को हमने मैश कर लिया है। इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक कट करके डाला है। 2 हरी मिर्ची डाली है। इसी के साथ में हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई सौंफ और आधी छोटी चम्मच हम साबुत धनिया ले लेंगे। धनिया को हाथ से हल्का सा क्रश करते हुए डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। इसी के साथ में हम इसमें हींग डाल रहे हैं, लेकिन यदि आप हींग की बजाय लहसुन का टेस्ट पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच ही मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल रही हूँ और ढेर सारा हम इसमें धनिया डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर अमचूर पाउडर की बजाय यदि आप चाहें तो इसमें नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मैं लगभग आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। इससे मसाले का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही में हम इसमें 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला भी डाल देंगे। तो यहाँ पर लीजिए, हमारा ये बिल्कुल सिंपल लेकिन टेस्टी आलू का मसाला बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर एक बाउल में लगभग आधा कप मैदा डाल देंगे। मैदे की बजाय यदि आप हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं तो गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इससे नाश्ते का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमें घोल को हल्का सा गाढ़ा ही रखना है। यदि ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें बाद में पानी और मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से घोल बन करके रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसे भी साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें लगभग 1/4 कप पानी डाल देंगे। इसी के साथ में हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और लगभग 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल रहे हैं। गैस का फ्लेम हाई करके पानी को हल्का सा गर्म होने देंगे और जैसे ही पानी गर्म होने लगता है इसी स्टेज पर हम इसमें सूजी डाल देंगे, यानी कि रवा। मैंने यहाँ पर 3/4 कप सूजी ली है क्योंकि हमने यहाँ पर 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो आप मेजरमेंट का ध्यान रखिए। यदि आप 1 कप सूजी ले रहे हैं तो इसमें 1.5 कप पानी का इस्तेमाल कीजिए। तो सूजी डालने के बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि सूजी भी पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीमे आंच पर पकाने से ये एक डो की तरह बन गया है, यानी कि सूजी भी अच्छे से पक चुकी है। तो बस इसी स्टेज पर अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, यानी कि हम इसे आसानी से छू सके इतना ठंडा हो जाए, तब हम हाथ पर हल्का सा ऑयल लगा करके इसे चिकना कर लेंगे, यानी कि इसे एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा चिकना डो बनकर तैयार हो गया है। तो बस अब हम इसमें से एक हिस्सा लेंगे और इसकी गोल लोई तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसे बेल लेंगे। आप यहाँ पर बेलने के लिए सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि हम ये डो सूजी से बना रहे हैं। तो बस हल्का सा ऑयल लगा करके इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेल लीजिए। डो काफ़ी सॉफ्ट है और हमने इसमें ऑयल लगाया है, इसलिए इसे बेलने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। तो ये देखिए हमने ये पतली सी रोटी बेलकर तैयार कर ली है। यहाँ पर रोटी को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, मतलब ब्रेड की तरह ही हमें इसे बेल लेना है। बस अब हम इसे कट कर लेंगे। तो आप कोई भी ग्लास कटोरी की हेल्प से इस तरीके से इसे गोल गोल कट कर लीजिए और यदि आप इसे और भी कोई शेप देना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप इसे कट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने छोटी छोटी पूड़ियों को कट कर लेने के बाद गैस पर फिर से वही पैन रखा है और इसे हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसके बाद एक एक करके सारी पूड़ियाँ पैन में रखकर हाई फ्लेम पर इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसे सेकने की ज़रूरत नहीं है। एक बैच को सेकने में लगभग हमें यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगेंगे। इस तरह से पूड़ियों को सेक लेने से नाश्ता हमारा बिल्कुल ब्रेड की तरह ही लगेगा, यानी कि इसे खाकर कोई कह नहीं पाएगा कि हमने इसे बिना ब्रेड से बनाया है। इसी के साथ में बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा।
तो ये लीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से हमने ये सूजी की ब्रेड बनाकर तैयार कर ली है। आप चाहे तो इस तरीके से इन पूड़ियों को पहले ही बनाकर तैयार कर लीजिए और जब कभी आपको नाश्ता करने का मन करे तब आप तुरंत बनाकर खा सकते हैं, समय की बचत होगी। अब थोड़ा थोड़ा करके ये आलू का मसाला इन पूड़ियों के ऊपर रख देंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मसाले को हमें बहुत ज़्यादा पूड़ियों के ऊपर नहीं लगाना है। यदि आप ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं तो चाहे तो पहले आप सॉस या हरे धनिया की चटनी लगा लीजिए, उसके बाद ये मसाला इस तरीके से पूड़ी के ऊपर अच्छे से फैला दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमने सारी पूड़ी के ऊपर मसाला लगाकर तैयार कर लिया है और इस तरफ भी लगभग 10 मिनट हो गए हैं। घोल भी हमारा अच्छे से फूल चुका है और ये हल्का सा गाढ़ा भी है। तो लगभग हम यहाँ पर 3 से 4 छोटी चम्मच पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने ये घोल बनाकर रेडी कर लिया है, जैसा कि हम बूंदी बनाते हैं, बस उसी तरह का घोल हमें रखना है। इसके बाद हम यहाँ पर लगभग 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल करके इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, फिर भी नाश्ता हमारा काफ़ी क्रिस्पी बनेगा क्योंकि हमने इसमें ऑयल डाला है। इसी के साथ में ढेर सारा धनिया डाल करके इसे मिला लेंगे। लीजिए, हमारा ये नाश्ते के लिए घोल बनकर रेडी हो गया है। चिली फ्लेक्स और धनिया से टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही नाश्ते का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। तो बस एक एक करके ये पूड़ी इस घोल में डिप करेंगे और तुरंत ही हम इसे फ्राई करने के लिए डाल देंगे। फ्राई करते टाइम बस इस बात का ध्यान रखिए कि जब ऑयल अच्छे से गर्म हो तभी आप इन्हें फ्राई करने के लिए डालिए। और जिस तरफ हमने मसाला लगाया है, फ्राई करते टाइम हम पहले उसे नीचे की तरफ रखेंगे। इससे हमारी ये पूड़ियाँ बिल्कुल कचौरी की तरह फूलेगी। और यदि आप मसाले वाली परत को ऊपर की तरफ पहले रखेंगे तो हो सकता है कि ऑयल में जाने के बाद ये मसाला बिखर जाए और आपकी ये पूड़ियाँ बिल्कुल कचौरी की तरह फूली फूली नहीं बने। और ये देखिए, थोड़ी देर में उलट पुलट करते हुए हमारी ये बिना ब्रेड वाली आलू की कचौरियाँ बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं दिखने में कितनी सुंदर लग रही है, साथ ही खाने में तो टेस्टी। इसे देखकर और खाकर भी कोई कह नहीं पाएगा कि आपने इसे बिना ब्रेड और बिना बेसन से बनाया है, क्योंकि ये खाने में उतना ही टेस्ट लगेगा जैसा कि ब्रेड पकौड़ा लगता है। तो आप इसे गर्मा गर्म ही हरे धनिया की चटनी या सॉस के साथ खाइए। और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।